टॉप 5 बेस्ट शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम। आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए 5 बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी लेकर आए हैं। हम माने या ना माने, लेकिन कभी ना कभी हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस की ज़रूरत पड़ ही जाती है, फिर चाहे वो लॉन्ग मोटिवेशनल स्पीचेस हो या फिर शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्पीचेस। तो चलिए पढ़ते हैं बेस्ट हिंदी स्पीचेस या द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम्स। बेकार की चीज़ें मन से कैसे हटाएं। मोटिवेशनल स्पीच अबाउट लाइफ। अपने मन के अंदर और बाहर हमने बेशुमार रद्दी चोरी हुई है। सामान ही नहीं बल्कि बेकार के विचार भी हमारे पास जमा है। हमारी ज़रूरी चीज़ों को सही जगह तक मिल जाती है जब हम बेकार का सामान हटाते रहते हैं। हमारे लिए बुरे अनुभव, नेगेटिव सोच और बेकार के दुख मन के अंदर मौजूद कचरे की ही तरह है, और जब हम अपने मन से यह कचरा साफ करते हैं तभी नए विचारों के लिए जगह बन पाती है। हम नए ढंग से चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। इसी तरह जिस सामान की ज़रूरत आपको नहीं है उसे हटा दें, अपने मन से भी और अपनी लाइफ से भी। इसके लिए सबसे पहले इच्छा और ज़रूरत के अंतर को समझो। उन वस्तुओं को हटा दें जो इस्तेमाल की नहीं है, जिनका होना आपको दुख देता है या बीते समय में अटकाए रखता है। हमारे कई दुख हमारे ज़्यादा सोचने का नतीजा होते हैं। अपने विचारों को पहचाने, खुद से पूछे क्या वाकई वो विचार आपके लिए मायने रखता है। अगर नहीं तो उन्हें धीरे धीरे हटाते चले और नए आइडियाज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। कंफर्ट जोन शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। सफल होने के लिए हमें अपने सुरक्षित दायरों से बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी कुछ बदल ही नहीं पाएंगे। अपने सोच के दायरे को बड़ा करने पर ही हम ये जान पाते हैं कि पहले जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी लगती थी असल में उतनी ज़रूरी नहीं है। हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी हमें आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने डर की सुनते हैं और खुद को अपने कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हम खुद को नए मौक़ों से दूर कर देते हैं। हमारा जीवन कई अनुभवों और सबक से होकर गुजरता है। जितनी ज़रूरी मंजिल है उतनी ही महत्वपूर्ण यात्रा भी है। हमें अपनी मंजिल और यात्रा दोनों को प्यार करना चाहिए और अपनी हर अधूरी और पूरी कोशिश को एक्सेप्ट करना चाहिए। गीता में लिखी ये बात हमेशा याद रखना। लाइफ चेंजिंग शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस बात का अर्थ बस इतना है कि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे आपके कर्म अच्छे हो या बुरे। बस फर्क इतना होगा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। आखिर में रिजल्ट आपके हक में ज़रूर होगा। और यदि आप किसी काम को करने में कमजोरी करेंगे तो उस काम का रिजल्ट भी आपको कभी सही नहीं मिल पाएगा। सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में भी हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब मुश्किल वक्त आए तो ये बात याद रखना। इंस्पिरेशनल वर्ड्स अबाउट लाइफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, असल आदमी की पहचान तब नहीं होती जब सिचुएशन उसके अनुकूल होती है, बल्कि उसकी पहचान तब होती है जब वो चुनौतियों और परेशानियों के बीच खड़ा होता है। अपनी चुनौतियों को अवसर में बदले। क्या हुआ जो अपने ज़िंदगी में कुछ खो दिया, या आपके पैसे कम हो गए, या किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, पर क्या आपने अपना भविष्य देखा है? अगर चुनौतियों से हार मान लेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य कभी बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने की सोच रखेंगे और ज़िंदगी में आने वाले हर चुनौती का सामना करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आने वाला कल आपके आज से बहुत बेहतर हो। इसलिए ज़िंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से घबरा कर खुद को पीछे ना करें। कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तो दूसरों से सलाह ले और फिर कोई फैसला ले। कल क्या होगा। शॉर्ट हिंदी स्पीचेस। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो शायद ही कभी हमारी लाइफ में होती है। हम अपने आज में ज़िंदगी जीने के बजाय उन दिनों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो या तो बीत चुके होते हैं या फिर आने वाले होते हैं। अगर ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है तो ये सोचना बंद करो कि आने वाले कल में या फिर एक महीने या अगले एक साल में क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। बस आप अपने इन 24 घंटों पर फोकस करिए जो आपको आज मिले हैं, क्योंकि बीता हुआ कल आप फिर से जी नहीं सकते और आने वाले काल में क्या होगा ये आप तय नहीं कर सकते। बस ये सोचिए कि आप इन 24 घंटों में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको अपने एम या फिर गोल के करीब ले जाए। धन्यवाद।